Hello class 6. Welcome to online classes of HPS. This is your English class. So let's check out your English reader book, Communicative English, and page number 23. We have to continue our chapter हाफ अ गिफ्ट. अब तक हमने अभी ये पढ़ा था that two brothers wanted to buy a gift for her mother for Mother's Day as a gift. और उसके लिए उन्होंने वर्क करना शुरू किया, पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया फर्नीचर शॉप में. और फादर से इसके लिए परमिशन ली तो वो भी बहुत खुश हुए. नाउ नेक्स्ट, लुकिंग एट मी निक सेड, मुझे देखते हुए निक ने कहा, जो यू टेल मदर, तुम बताओगे मदर को, शी विल एन्जॉय थिंकिंग अबाउट इट, तुम मदर को बताओगे तो वो उन्हें अच्छा लगेगा. आई नॉडेड, मैंने नहीं में सर हिलाया. फादर सेड, दैट इज़, आई नॉडेड, मैंने कहा चलो ठीक है. फादर सेड, दैट इज़ अ बिग थॉट टू कम फ्रॉम सो स्मॉल हेड एंड अ वाइज वन. फादर ने कहा कि हमारे छोटे से दिमाग में इतना अच्छा बड़ा सा थॉट आया, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा है. निक फ्लश्ड, निक शर्मा गया. नो हियर these words of praise and encouragement. Then he put his hand on my shoulder and said, Joe too thought of it. जो ये सुनकर बहुत शर्मा गया और अपने जो उससे फादर ने उसकी तारीफ़ करी थी उससे और इनकरेजमेंट किया था, बढ़ावा दिया था, और उसने अपने ब्रदर के शोल्डर पे भी हाथ रख के कहा, ये सिर्फ मेरा ही नहीं, जो का भी आइडिया था. नो, आई सेड, आई डिडंट, मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं है. आई डिडंट वॉन्ट एनी क्रेडिट, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए. फॉर वॉट वॉज नॉट माइन, जो कि मेरा है ही नहीं. द थॉट बिलोंग्स टू एवरीबडी, ये जो थॉट है वो सबको बिलोंग करता है. सेड फादर विद अ स्माइल, खुश होके बोले. निक टू गॉट द थॉट फ्रॉम समवेयर, निक को भी ये थॉट कहीं से मिला होगा. देयर इज़ नो ग्रेटनेस इन मेयर थॉट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ग्रेटनेस लाइज इन पुटिंग द थॉट इनटू एक्शन, बड़ी बात इसमें है कि जो ख्याल आया है उस थॉट को एक्शन में, मतलब उपयोग में कैसे लाएं, सामने कैसे लेके आएँ. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़, कुछ दिन तक, वी इंजॉयड द गेम ऑफ सीक्रेसी विथ मदर, हमने जो बात छुपानी रखी उससे हमें मज़ा आ रहा था. अ शाइनिंग लुक केम इनटू हर फेस व्हेन शी सॉ अस नियर हर, हमें जब उनके पास खड़े हुए देखते थे तो मदर का फेस बहुत शाइनिंग करता था. शी ऑफर स्माइल एट अस, और कभी कभार वो हम पे मुस्कुरा भी देती थी. एंड देन आवर हार्ट वुड डांस विद जॉय, और हम खुशी के मारे झूम उठते थे. द एयर वॉज फुल ऑफ लव, बहुत प्यार भरा वातावरण था. निक एंड आई डिस्कस्ड वॉट टू बाय, निक और मैं दोनों डिस्कस कर रहे थे क्या खरीदना चाहिए. वी कुडंट एग्री ऑन एनीथिंग, हमें किसी भी बात पे एग्री नहीं कर रहे थे, विचार नहीं मिल रहे थे. लेट अस नॉट टेल ईच अदर वॉट वी आर गेटिंग, चलो हमें क्या खरीदते हैं हम एक दूसरे को नहीं बताते. निक सेड एट लास्ट में उसने कहा, चलो हम अपने अपने गिफ्ट खरीद लेते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा किसने क्या खरीदा है. बट वी माइट बाय द सेम थिंग, लेकिन हम दोनों सेम थिंग खरीद सकते हैं. आई आर्ग्यूड. नो वी वॉन्ट, नहीं हम नहीं. सेड निक, आई हैव मोर मनी देन यू, मेरे पास तुमसे ज़्यादा मनी है. आई डिड नॉट मच लाइक दिस रिमार्क, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने कहा. दो इट वॉज अ फैक्ट, लेकिन वो फैक्ट था, मेरे पास पैसे कम थे, लेकिन फिर भी मुझे उनका कहना अच्छा नहीं लगा. आई हैड स्पेंट सम ऑफ माई अर्निंग्स ऑन स्वीट्स,
मैंने जो अपनी अर्निंग्स में से कुछ अर्निंग में से कुछ अमाउंट मैंने खर्च कर दिया था स्वीट्स में. While Nick had decided to spend anything on the gift, और निक ने डिसाइड किया था कि सब कुछ गिफ्ट पर ही खर्च करेगा. After a great deal of thought, बहुत कुछ सोचने के बाद, I bought for mother a lovely little comb. बहुत कुछ सोचने के बाद मैं मदर के लिए एक प्यारा सा छोटा सा कोम लेके आया. It was decorated with little shiny stones. वो डेकोरेट था शाइनी स्टोन से. That looked like diamonds, जो कि डायमंड्स की तरह लग रहे थे. Nick liked my gift. निक को मेरा गिफ्ट पसंद आया. But he wouldn't tell me what his own gift was. लेकिन उसने अपना गिफ्ट मुझे नहीं बताया. Nodded, yes में सर हिलाना. Flushed, शर्मा जाना. Credit, praise, प्रशंसा. Air, atmosphere, वातावरण. Earning, जो कमाया हुआ पैसा है. Comb, piece of plastic or metal with teeth, जिसके दांत होते हैं. Comb, जो हम कंघी करते हैं. Next page. On the evening before the Mother's Day से पहले, Nick said to me, Nick ने मुझे कहा, we will give our gifts at a certain moment. हम किसी अच्छे मौके पर उनको गिफ्ट देंगे. What moment? I asked. कौन सा मौका? मैंने पूछा. I can't tell. मैं नहीं बताऊंगा, निक ने कहा. Because it has something to do with my gift. क्योंकि मेरे गिफ्ट से कुछ करना पड़ेगा. And don't ask me again about it. अब दोबारा मेरे से इस बारे में मत पूछना. It is a secret. ये एक सीक्रेट है. The next morning, Nick kept close to me. Nick मेरे पास खड़ा रहा. And when mothers got ready to wash the floor, जैसे ही वो फ्लोर वॉश करने के लिए रेडी हुई, he winked at me. उसने मुझको एकदम आँख मारते ना तैयार होने के लिए, चलो अब करते हैं. Winked at me and we ran to get our gifts. और हम अपने अपने गिफ्ट लेने के लिए भागे. When I came back, जब मैं दोबारा आया, mother was wearily स्क्रबिंग द फ्लोर. अब उन्हें गुस्सा आ रहा था स्क्रब करने में. बहुत वेरीली मीन्स बहुत थकी हुई सी महसूस कर रही थी और स्क्रब कर रही थी. शी वॉज अनयूजुअल ऑन हर नीज, एज यूजुअल ऑन हर नीज, जैसे कि वो आमतौर पर रहती हैं नीज पर घुटने के बल. विथ अ पेल ऑफ वाटर के साथ, एक बकेट के साथ. एंड अ स्क्रबिंग ब्रश के साथ. शी वॉज मॉपिंग अप, वो मॉपिंग कर रही थी. द डर्टी वाटर विथ ओल्ड रैग्स, गंदे पानी और ओल्ड रैग के साथ. इट वॉज अ जॉब शी हेटेड मोस्ट. यही वो जॉब था जो वो सबसे ज़्यादा जिसको पसंद नहीं करती थी. देन निक रिटर्न विथ हिज प्रेजेंट. फिर निक अपने प्रेजेंट के साथ आया. वैन मदर लुक्ड एट इट, शी सैट बैक ऑन हर हील्स. उसने उसको देखा गिफ्ट को, लेकिन वापस वो अपने हील्स पर बैठ गई. हर फेस वेंट पेल. उसका फेस बहुत पीला पड़ गया था, उदास हो गया था. विद डिसअपॉइंटमेंट. एज शी लुक्ड एट द न्यू स्क्रब पेल. उसने देखा कि फिर वही स्क्रब वाला पेल है, बकेट है. विथ अ रिंजर, एक रिंजर के साथ. एंड अ फ्रेश मॉप इन इट. रिंजर मतलब डिवाइस फॉर स्क्वीजिंग आउट वाटर, जिसमें से हम वाटर को स्क्वीज कर सकते हैं, निचोड़ भी सकते हैं. वही चीज़ वापस आई है. अ स्क्रब पेल. शी सेड एंग्री, गुस्से में कहा. मदर्स डे गिफ्ट ऑफ अ स्क्रब पेल. मदर्स डे का गिफ्ट एक स्क्रब पेल. हर वॉइस ऑलमोस्ट ब्रोक. उसकी आवाज़ बिल्कुल टूट चुकी थी. Tears came into Nick's eyes.
निक की आंखों में आंसू आ गए। विदाउट अ वर्ड ही पिक्ड अप द स्क्रब पेल एंड द मॉप। बिना कुछ कहे उसने स्क्रब पेल को उठा लिया और मॉप को भी उठा लिया। देन ही रैन डाउन द स्टेयर्स और वो सीढ़ियों से नीचे उतर के आ गया। आई पुट द कॉम्ब इन माई पॉकेट एंड रन आफ्टर हिम। मैंने भी पॉकेट में अपना कॉम्ब रखा और उसके पीछे भागा। निक वॉज क्राइंग, निक रो रहा था। आई फेल्ट सो बैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एंड आई टू बिगेन टू क्राई, और मैं भी रोने लगा। ऑन द वे डाउन वी मेट फादर। हम जब नीचे उतर रहे थे तो हम फादर मिले। निक कुड नॉट टॉक सो आई एक्सप्लेन। निक बोल नहीं पा रहा था इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, बताया। आई विल रिटर्न इट टू द शॉपकीपर। मैं इसे शॉपकीपर को वापस रिटर्न कर दूंगा, निक ने कहा। फादर टुक द पेन एंड सेड फर्मली। फादर ने पेन उठाया और फर्मली मतलब आराम से बोले, नो इट इज़ अ फाइन गिफ्ट। ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। अ वंडरफुल गिफ्ट, बहुत अच्छा शानदार गिफ्ट। आई शुड हैव थॉट इट माई सेल्फ। मैं भी यही सोच रहा था। वी ऑल वेंट अपस्टेयर्स अगेन। हम फिर से ऊपर की ओर गए। निक क्लाइंब वेरी स्लोली। निक बहुत धीरे चल रहा था। इनसाइड द किचन, किचन के अंदर मदर वॉज स्टिल स्क्रबिंग। मदर अभी तक स्क्रब कर रही थी। स्लोली एंड सैडली, बहुत उदास और धीरे धीरे। विदाउट अ वर्ड, एक भी शब्द कहे बगैर। फादर सोक्ड अप द puddle ऑफ डर्टी वाटर विद द मॉप। जो वाटर वहाँ गिरा था उसको फादर ने उस मॉप से सोक कर लिया, सुखा लिया। देन यूजिंग द रिंजर, फिर रिंजर को यूज़ किया ऑन द बकेट, बकेट पे ही नीटली स्क्वीज्ड इट, और उसको बहुत ही अच्छे से स्क्वीज भी कर दिया। यू डिड नॉट लेट निक एक्सप्लेन हिमसेल्फ, ही सैड टू मदर विद अ स्माइल। एक स्माइल के साथ निक को कहा कि तो निक ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। पार्ट ऑफ हिज गिफ्ट वॉज दैट ही हिमसेल्फ वॉज गोइंग टू वॉश द फ्लोर। जो वो क्या चाहता था कि वो खुद ही इस फ्लोर को साफ कर दे, वॉश कर दे। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से। ही लुक्ड एट निक एंड सेड, उसने निक को देखा और कहा, इजंट दैट सो, क्या ये सही नहीं है निक? विद अ फ्लश ऑफ शेम, शर्म के मारे निक अंडरस्टूड द लेसन, उसको समझ में आया। यस ओ यस, उसको सब समझ में आ गया कि उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ही सेड इन अ लो टोन, बहुत धीमी आवाज़ में कहा। मदर वॉज फुल ऑफ रिग्रेट, मदर को बहुत बुरा लगा। शी लुक्ड एट निक, उसने निक को देखा विद लव, प्यार से, एंड सेड, इट इज़ टू हैवी वर्क फॉर अ 14 years ओल्ड बॉय। ये बहुत भारी काम है एक 14 ईयर के बच्चे के लिए। ओनली नाउ आई रियलाइज हाउ स्मार्ट फादर वॉज। अब मुझे महसूस हुआ कि फादर कितने स्मार्ट हैं। ही सेड क्लेवरली, नॉट विथ दिस वंडरफुल स्क्रब पेल एंड द रिंजर। इट्स मच ईजियर, ये बहुत आसान है। योर हैंड स्टे क्लीन, तुम्हारे हाथ भी साफ रहेंगे। एंड योर नीज डोंट हर्ट, और तुम्हारे जो नीज है वो भी नहीं दुखेंगे। एंड देन फादर डेमोन्स्ट्रेटेड, फिर फादर ने उसको करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया क्विकली, जल्दी से। मदर लुक लविंगली, उसको बहुत अच्छे से देख रही थी एट निक पर, और बोली, हाउ स्टूपिड अ वुमेन कैन बिकम, कितनी स्टूपिड मैं हो सकती हूँ। शी किस्ड निक एंड ही फेल्ट बेटर, अब उसे अच्छा लग रहा था। देन दे टर्न टू मी, फिर वो मेरी तरफ मुड़े। व्हाट इज़ योर गिफ्ट, तुम्हारा गिफ्ट क्या है? फादर ने पूछा। निक लुक्ड एट मी एंड टर्न पेल, वो मेरी तरफ घूमा और बहुत उदास हुआ। ही न्यू दैट माई गिफ्ट वॉज अ comb with shining stone that looked like diamonds। वो जानता था कि उसका गिफ्ट क्या है, शाइनिंग स्टोन से बना हुआ कोम जो कि डायमंड की तरह लग रहे थे। इट वुड मेक द स्क्रब पेल अगेन जस्ट अ स्क्रब पेल, एक वो तो डायमंड की तरह चमक रहा था, तो वो जो स्क्रब पेल है वो वापस से स्क्रब पेल
ही बन जाता, एक आम स्क्रब पेल ही बन जाता, उसकी कोई उपयोगिता वो उसके सामने फीका पड़ जाता। यस जो, वॉट इज़ योर गिफ्ट? हाँ जो, तुम्हारा गिफ्ट क्या है? मदर ईगरली, मतलब जानने की उत्सुकता से उसने पूछा। हाफ द स्क्रब पेल, आई सेड सैडली, मैंने उदास होकर कहा, इसका हाफ, आधा मेरा है। निक लुक्ड एट मी, निक ने मुझे देखा विथ लव इन हिज आइज, बहुत प्यार से उसने मेरी तरफ देखा। उसने अपने भाई के लिए ऐसा किया, नहीं तो वो उसको दिखाता तो उसके सामने वो फिर से सिर्फ एक मॉपिंग का एक साधारण सा ही बन जाता, जो कि अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उनके लिए। स्मार्ट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, डेमोन्स्ट्रेट, शो बाय डूइंग हाउ समथिंग वर्क्स, दिखाना कि वो कैसे काम करता है। Now read this chapter again and do new words and learn. We will do question answers in the next video. Okay, till then, goodbye and have a nice day.